जरा सोचिए, दुनिया भर में भगवान की पूजा होती है, लेकिन अवतार हमेशा भारत की धरती पर ही क्यों हुए? क्या ये सिर्फ आस्था है या सच में इस मिट्टी में कुछ अलग है? राम का जन्म अयोध्या में हुआ, कृष्ण ने मथुरा की जेल में जन्म लिया, हनुमान किष्किंधा की धरती पर प्रकट हुए। लेकिन आज नेपाल से लेकर इंडोनेशिया तक, मॉरिशस से लेकर अमेरिका तक, हर जगह राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं। तो सवाल सीधा है, अगर भक्ति पूरी दुनिया में है तो अवतार भारत में ही क्यों? क्योंकि कभी भारत सिर्फ एक देश नहीं था, ये एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला था। यहाँ ऋषि ब्रह्मांड को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजते थे। यहाँ उपनिषद सवाल पूछते थे, यहाँ दर्शन टकराते थे और यहाँ सत्य की खोज जीवन का लक्ष्य थी। यही वो भूमि थी जहाँ धर्म सिर्फ नियम नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन, कॉस्मिक ऑर्डर था। जरा सोचिए, राम किसी शक्तिशाली साम्राज्य में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि राम सत्ता नहीं, मर्यादा सिखाने आए थे। कृष्ण जेल में क्यों जन्मे? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रकाश वहीं जन्म लेता है। दुनिया के कई हिस्सों में ईश्वर डर बनकर आए, लेकिन भारत में ईश्वर संवाद बनकर आए। यहाँ भगवान से सवाल भी किया गया, यहाँ उनसे बहस भी हुई, और गीता में कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, पहले समझो फिर निर्णय लो। इसलिए आज भी इंडोनेशिया में रामायण नृत्य होता है, थाईलैंड में राम आदर्श राजा माने जाते हैं, और अमेरिका की सड़कों पर हरे कृष्ण की ध्वनि गूंजती है। क्योंकि अवतार भारत में जन्मे, लेकिन उनका संदेश पूरी मानवता के लिए था। भारत जन्मभूमि था और दुनिया कर्म भूमि बन गई। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या हम आज भी उस धरती के योग्य हैं जहां कभी अवतार उतरते थे? क्योंकि सच तो ये है, अवतार भूमि नहीं चुनते, अवतार चेतना चुनते हैं। अगर आपको लगता है कि भारत की आध्यात्मिक चेतना आज भी जिंदा है, तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम या जय श्री कृष्ण, और इस विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।